नमस्कार दोस्तों, मैं हरीशचंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद्र पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक अगला सीरीज पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, आज हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, ये हम टेलीग्राम ग्रुप दिए हैं हरीशचंद्र 11 टेलीग्राम ये ग्रुप है। इसका पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं, उसका पीडीएफ जो पढ़ाते हैं, क्वेश्चन जो कराते हैं, सॉल्व कराते हैं, उसका पीडीएफ आप लोगों को उसी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हरीशचंद्र 11 के नाम से है, और इसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के लिंक में दिए हुए हैं। ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी जा सकते हैं, या उस पर सर्च कर लीजिएगा हरीशचंद्र 11, टेलीग्राम में सर्च करेंगे हरीशचंद्र 11 तो वो ग्रुप मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, एक मेज़ को 20,000 रुपये पर बेचने से, एक मेज़ को 20,000 रुपये में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यानी कि 20,000 रुपये में एक मेज़ को बेचा गया, 20,000 रुपये में बेचने से एक पुरुष को क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी कि 20% की हानि होती है, हानि क्रय मूल्य पर 20% की हानि। यानी कि इसको 20% हानि, यानी कि क्या लिखेंगे, 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। यानी कि CP जो CP होगा आपका जो होगा वो 5 होगा, हानि हो गया यानी कि 4 हो गया। ठीक है, हानि होती है। अब 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए पर बेचना पड़ेगा। यानी कि 25% का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है 25% का लाभ, % का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक, एक मेज को 20,000 रुपये पर बेचने पर एक पुरुष को क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी 20% की हानि हो गई, यानी कि उसका CP 5 था तो वह 4 में बेचा है, 20% की हानि हो गई है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 25% का हमें लाभ कमाना है। कितना कमाना है, 25% का लाभ कमाना है हमें कितना कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, यानी कि 25% जो न्यू CP होगा जो, यानी कि कास्ट प्राइस जो 25%, यानी कि 25% को क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक है, यानी कि 4 से क्या होगा, 5 है। यानी कि 4 से 5 हो जाना चाहिए। यानी कि 5 रुपये में हमें 4 का खरीदेंगे हम, तो 5 में से अगर बेचेंगे तो 25% का हमको लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये नया CP है, ये पुराना वाला CP है। ठीक है, अब देखिए CP को तो पहले बराबर करना पड़ेगा, पहले CP को बराबर करेंगे तभी तो किसी का तुलना कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ का। ठीक है, जब कोई एक चीज़ बराबर रहेगा, जब CP को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे। जब इसमें 4 का गुणा तो इसमें भी 4 का करना पड़ेगा और इसमें 5 का करना पड़ेगा। ठीक, तब देखिए क्या हो जा रहा है, तब तो ये 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कि CP यानी 20 है। ठीक है, CP यानी कि 20 है, ये देखिए 16 है, ये 25 है। ठीक है, ये 16 बराबर दिया है आपको 20,000 रुपये। ठीक है, यानी कि जो पहले पे यानी कि 20,000 रुपये में बेचा था, तो वो 20,000 रुपये में बेचा तो उसको क्या 20% की हानि हुई थी। 20,000 रुपये में बेचा था तो 20% की हानि हुई थी। यानी कि 5 और 4 का रेशियो बना था। ठीक है, यानी कि 20,000 में बेचा था, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया है कितना, 20,000। यानी कि 16 बराबर क्या दिया, 16 बराबर 20,000 दिया है। ठीक है, तो एक भाग बराबर, एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 20 20,000/16
ठीक है, गुणे आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है, कि कितने में उसको बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 31,250 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन में ये सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हालांकि दिया नहीं है इसमें, ठीक है, इसको लिखिए ना, ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो 31,250 रुपया आएगा उसका आंसर, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखिए पहले क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन को एक तरीके से और भी किया जा सकता है। ये सेकंड मेथड देख लीजिए, पहला है क्वेश्चन का सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड देखिए क्या कहता है। सेकंड मेथड क्या कहता है कि देखिए 20% क्या नहीं, हम मान ले रहे हैं सीपी, हम मान ले रहे हैं कि जो सीपी है उसका 100% है, यानी कि सीपी हम मान रहे हैं 100% है, ठीक है। हम मान रहे हैं सीपी उसका 100% है, 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80%, 20% की हानि हो रही है, यानी कि कितने में बेचने पर, 20,000 में बेचने पर, यानी कि जो हानि दिया है वही, जो 80% है वही 20,000 के बराबर है, ठीक है। तो अगर अब 25% का अगर प्रॉफिट उसे कमाना है तो क्या करेंगे, सीपी 100 था तो 20% का लॉस हुआ है, यानी कि 20,000 में बेचने कर 20% का लॉस हुआ है, यानी कि 80% बराबर 20,000, तो 125% बराबर कितना हो जाएगा, यही हमको निकालना है कि 25% का हमें लाभ कमाना है। 25% का लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, 125% निकाल लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, बटे 80 करेंगे गुणे 125, ठीक है। अब इसको जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, जब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा घुम घुमा के, ठीक है, वही 31,250, इसको भी सॉल्व करने पर वही आएगा, ठीक। इस मेथड से भी, ये आसान मेथड है ये, चूँकि 80% बराबर दिया है 20,000, ठीक है, 125% हमें निकालना है, ठीक है। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, जो 100% हम सीपी माने थे, ठीक है, अगर 25% लाभ कमाना है तो 125% में बेचेंगे उसको, तो 25% लाभ मिलेगा। अब देखिए अगर 100% में बेचते तो वो क्या कह रहा है, 20% की हानि पर वो बेच रहा है, यानी कि 80% पर वो जो बेच रहा है, तो 20,000 में 20,000 वो 80% के उसके क्या है, बराबर है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ना समझ में आएगी तो फिर आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संतरे की कीमत में गिरावट आने से एक व्यक्ति 1.25 रुपये के स्थान पर 1 रुपये में 3 संतरे खरीदता है। कीमत में गिरावट का प्रतिशत कितना है, लगभग में पूछा है, ठीक है। संतरे की कीमत में गिरावट आने से एक व्यक्ति कितना, 1.25, यानी कि 1 रुपये में, इतने रुपए में 3 संतरे, पहले 3 संतरे खरीदा था, इतने में 3 संतरे खरीदा था, 3 संतरे, ठीक है। अब जब गिरावट हो गया है, अब 1 रुपये में कितना खरीद रहा है, 3 संतरे खरीद रहा है वही, यानी कि उसमें गिरावट आ जाने की वजह से 3 संतरे खरीद रहा है। 1 रुपये में 3 संतरे खरीदा, पहले 1.25 रुपये में खरीदता था 3 संतरे, अब 1 रुपये में 3 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस कितने का इसका, अब परसेंटेज लाभ पूछा है, कितने परसेंट का उसका क्या है, कितने परसेंट का उसका, कितना परसेंट उसका गिरावट है, ठीक है। तो कितना है, 0.25 का है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में क्या क्या दिया है,
ऑप्शन में कितना दिया है 25 छक्का यानी कि 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 दशमलव कट गया, ठीक है। यानी कि 20%, ठीक है। ये 20% का गिरावट हो गया पहले की तुलना में, ठीक है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 10% कम में खरीदता तथा 46 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, ठीक है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 10% कम में खरीदता तथा 46 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते हुए उसको चले जाइए, ठीक है। अब इसको भी दो मेथड से लगाया जा सकता है, एक रेशियो मेथड से, एक डायरेक्ट जो हम मानते हैं, ठीक है। जैसे अब कह रहा है कि 15% कम, एक व्यक्ति एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि अगर हम मान ले रहे हैं सीपी है, सीपी हम 100 माने हैं, ठीक है। 15% की हानि पर बेचता है। अगर इसका सीपी क्या है 100 है, ठीक है, तो 15% हानि पर बेचता तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 85, चूँकि तभी तो 15% की हानि पर बेचेगा। अगर क्या 10% कम में खरीदता है, यानी कि पहले ये जो सीपी है, कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है, ये 10% कम में खरीदता है, यानी कि 90 में अगर खरीदता और 46 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ होता है उसे, यानी 20% मतलब का लाभ होता है। यानी कि अब इसमें 20% का लाभ इसको कमाना है, 90 में 20% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, इसको 20% यानी कि 20% यानी कि 1/5 तो लाभ का कमाना, तो यानी कि एक का लाभ हो रहा है, यानी कि 6/5, यानी कि इसका 90 में 6/5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इतने का लाभ हो जाता है उसको, ठीक है। 20% का लाभ कमाने के लिए तभी अभी इतना हो जाएगा तब, ठीक। तब कह रहा है कि 10% कम खरीदता तथा 46 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि पहला सेलिंग प्राइस पहले ये था 85 था, अब 108 हो गया। कितने का अंतर हो गया है, कितने का अंतर हुआ है 15 23 का अंतर हुआ है, ठीक है। 23 का अंतर हो गया। अब 23 बराबर कितना दिया है 46, यानी 46 रुपये में अगर 46 रुपये अधिक में बेचता तो ठीक है, तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपया। अब क्या कह रहा है, क्या पूछा है, घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा था। घड़ी का विक्रय मूल्य पहले क्या था। अब देखिए पहले वाला आप इसमें ना कन्फ्यूज होइएगा, मतलब 108 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। 108 गुणे 2 नहीं होगा ये पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या था, जो बेस होता है पहले वाला जो माना जाता है वही बेस होता है, ठीक है। जैसे सीपी था पहले 100 माने थे और 85 हो गया था, ये तो यही, यानी कि इसमें यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस इसमें होगा, यानी कि 85 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 170 हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, 170। या तो इस तरीके के लगा सकते हैं। अभी एक तरीका और है कि अगर उसको रेशियो मेथड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है कि इसको सेकंड मेथड कह सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, देखिए 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है। 15% यानी क्या, 15% यानी कि 15/100, ठीक है। 5 या 15, 5 10 यानी कि 20, यानी कि सीपी और एसपी हानि पर बेच, यानी कि 20 उसका सीपी था तो 3 की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 17 पर बेच रहा हुआ, ठीक है। अगर 10% उसको
क्या लाभ कमाना होता है। अगर क्या करता है 10% कम में खरीदता है, यानी कि इसमें अगर ये 20 का अगर 10% निकाल देंगे, अगर 10% कम में खरीदता है, यानी कि पहले कास्ट प्राइस 20 था, अब कह रहा है कि 10% कम में खरीदता हुआ, तो यानी कि 20 से क्या हो जाएगा, 10% निकाल देंगे, इसको 10% निकालेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है 18 में बेचता तो कितने की प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है 20% का लाभ होता। जब 10% कम में खरीदता और 46 रुपये अधिक में बेचता हुआ, ठीक है, 46 रुपये अधिक में बेचता तो कितने का, 20% का लाभ होना चाहिए उसको, 20% का लाभ होता। ठीक है, 20% यानी कि 1/5 है, यानी कि 5 से क्या होता, ये 6 होना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करना, ये पहले वाले ये CP है, यानी कि अब वो CP इतना हो गया है, अब फिर ये कितना हो जाए, लास्ट में कितना हो जाना चाहिए, CP 5 के रेशियो में हो जाने की। इन दोनों को आपस में क्या करिए, बराबर करिए। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 18 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसमें 18 का करेंगे तो इसमें भी 18 का करेंगे। ठीक है, अब जब इसमें 5 का किए हैं तो चूँकि ये इससे इस पर डिपेंड है, तो यानी कि इसमें भी 5 का करेंगे, और ये जब इसमें किए तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यही देख लीजिए सेलिंग प्राइस, अब वही पहले वाली बात आ गई जी, जो ये हम निकाले हैं इन दोनों का डिफरेंस। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 85 और ये क्या हो जाएगा 108। अब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 23। अब यही 23 कितना दिया है, 2346 दिया है, यानी कि 1 बराबर 2 रुपये, इसलिए पहले वाला पूछा, यानी कि 85 × 2 बराबर 170। ठीक है, 170 रुपये उसके विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, गाड़ी का ये होगा तीसरा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपका। आप लोग पेन और कॉपी ले करके साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, जब तक साथ साथ में नहीं चलेंगे तब तक फिर दिक्कत हो जाएगी, तब साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, PDF पहले दे देते हैं, इसलिए PDF को पहले आप लोग देख लिया करिए। PDF देखने के बाद आप लोग उसको पहले सॉल्व करिए अपने मेथड से। अब जब देखिए अपना मेथड देख लीजिए, उसके बाद हमारा मेथड देखिएगा कि कैसे हम सॉल्व करा रहे हैं, किस में कम समय लग रहा है। जिसमें कम समय लग रहा है उसी को अपनाइएगा आप लोग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज को 4000 रुपये के स्थान पर 3500 रुपये बेचकर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। हानि वृद्धि के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज को 4000 रुपये के स्थान पर, एक मेज को 4000 रुपये के स्थान पर, 4000 रुपये के स्थान पर कितने बेचा जा रहा है, 3500 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है, 500 का। ठीक है, 4000 रुपये के बेचने पर, 3500 रुपये पर बेचने पर, 4000 रुपये के स्थान पर 3500 रुपये पर बेचने पर बेचकर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो रही है। जो हानि प्रतिशत है उसमें 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो इसका डिफरेंस है इसमें क्या कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जब 5% बराबर वृद्धि हुई तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए ये 5% बराबर 500 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा ये, यानी 100% बराबर 10,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो मेज का लागत मूल्य तो ठीक है, यानी कि 10,000 हो जाएगा। नहीं समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए कह रहा है कि एक मेज को 4000 के स्थान पर 3500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसकी जो उस पर जो हानि हो रही है वो 5% है। वो 5% की उस पर जो हानि हो रही है वो 5% है, यानी कि इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 5% बराबर इतना दिया है 500। इसका डिफरेंस कितना है, 500 का है, तो ये 5% बराबर 500, तो 100% बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां कह रहा है, मोनिका 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। मोनिका 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। वह 10%
कम पर इसे खरीदी है, वह 10% कम पर इसे खरीदती है और 30 रुपये पर कम बेचती है और 30 रुपये कम पर बेचती है, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि 20% क्या, एक तो आप लोग हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और एक जो डायरेक्ट हम लोग करते हैं 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि सीपी था हमारे यहाँ 100 तो 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, यानी कि 120 पर बेचना चाहती है। एसपी जो है उसको 120 पर बेचना चाहती है, ठीक है। अब कह रहा है वह 10% कम पर इसे खरीदती है, यानी कि वो 10% कम पर खरीदती है, यानी कि 90 में खरीदती है। पहले उसका सीपी था 100, अब वह कितने 10% कम में खरीदना चाहती है, यानी कि 90 में खरीदना चाहती है, खरीदती है और 30 रुपये कम में बेचती है, तो 30 रुपये कम में बेचती है, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि इसमें खरीदती है और 30 रुपये कम में बेचती है उसको, ठीक है। तब भी उस पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ यानी कि 20% यानी कि 1/5। अब 5 यानी कि एक का लाभ हो रहा है, यानी कि 6/5, यानी कि इसका फिर से 6/5 निकालेंगे, 90 का 6/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ना काटिए, ठीक है, इसको 1 मिनट, इसको यहाँ पे ना काटिए। 6/5 निकालेंगे तो 90 का 6/5 निकालेंगे तो 5 8 40 18 108, यानी कि इतने का लाभ हो रहा है इसको, ठीक। 30 रुपये कम पर बेचती है, यानी कि पहले इतने में अभी इतने में बेचती है, ठीक है। पहले इतने में अब इतने में बेचती है, तो कितने का डिफरेंस है ये, यानी कि 12 बराबर क्या है, कितना दिया 30, तो 1 बराबर 30/12, ठीक। एक पार्ट बराबर 30/12। तो क्या पूछा, घड़ी का लागत मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस पूछा, यानी कि ये सीपी पूछा, यानी कि उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। 3 चौक 12, यानी कि हो जाएगा ये 1000/4, यानी कि 250, यानी कि 250 इसका आंसर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए बहुत आसान मेथड से हम लोग इसको करते जा रहे हैं, ठीक है। एक रेशियो मेथड से होता है, एक सिंपल मेथड जो हम मानते हुए चले जाते हैं उसको, ठीक है, मान करके एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई रटना नहीं कोई चीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के समान है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% यानी एसपी इंटू इन्ना, उसके क्या कह रहा है, उसके क्रय मूल्य के 5% के, उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, यानी कि सीपी के बराबर है, ठीक है। दोबारा विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 अधिक है, तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हम लोग इसी यानी एक ही क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें रेशियो पूछा है क्रय मूल्य और किसका पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, यानी कि अगर CP/SP करते हैं तो क्या हो जाएगा, CP/SP करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/5, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, CP देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका सी सही है, ठीक है।
आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जहाँ तक हो सकेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।